अरे मम्मी जी, आप इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं? बहू, तैयार होकर सिर्फ मैं ही नहीं जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चल रही हो। जल्दी से तैयार हो जाओ। लेकिन मम्मी जी कहाँ? अरे बहू, ये मैं तुम्हें सब रास्ते में बताऊंगी। तैयार हो जाओ और थोड़ा सा कैश ले लेना। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी, मैं तो रेडी हो गई। बहू, तुम तब से पूछ रही हो ना कि कहाँ जाना है कहाँ जाना है। अब मैं तुम्हें बता ही देती हूँ। यहाँ पास के बाजार में सेल लगी है सूट की, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना तुम्हारी बुआ सास के लिए वहीं से सूट ले आऊँ। तुम तो जानती हो तुम्हारी चार चार बुआ सास हैं और इतना ज़्यादा खर्च होगा। और तुम्हारे बाबूजी तो बहुत ही कंजूस हैं, वो तो पैसे निकालेंगे नहीं। मम्मी, लेकिन सेल के सूट की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। देखो बहू, हमें क्वालिटी से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ पैसों से मतलब है। और ठीक है ना, थोड़ा चमक धमक चाहिए, सेल में सब मिलता है। तुम चलो तो सही। मम्मी जी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। वो बुआ जी इतने प्यार से आती हैं और हम उनके साथ ऐसा करेंगे। आप तो जानती है ना, पापा जी को पता चला तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। अरे तुम्हारे पापा को बताएगा कौन? मैं तो नहीं बताने वाली, और मुझे लगता है कि तुम भी नहीं बताओगी। देखो, तुम्हारा ही खर्च ज़्यादा होगा। जो खर्च हम उन्हें सूट लेने के लिए, वही खर्च हम उनको नेक देने में कर देंगे। सूट के ऊपर 500 रुपये रख देंगे, बस हो गई राखी। मम्मी जी, राखी का त्यौहार 1 साल बाद आता है, और आप तो जानती हैं कि पापा जी को भी कितनी उम्मीद रहती है। और बहन भाई का 1 साल में एक ही तो त्यौहार होता है। तो मुझे तो यही लगता है कि हमें अच्छी दुकान से जाकर शॉपिंग करनी चाहिए उनके लिए। देखो बहू, मैं तुम्हारी सास हूँ, घर की बड़ी हूँ, तो तुम्हें मेरी ही सुननी पड़ेगी। और मेरे कोई मन में उनके लिए इतना प्यार नहीं है। ननद है वो मेरी, ये तो है नहीं कि जो मैं उनको दूंगी हमारे ही घर को आएगा। नहीं, मेरा वैसे भी मन नहीं होता उन्हें कुछ देने का। वो तो मैं यूं ही थोड़ा शो ऑफ कर देती हूँ। लेकिन मम्मी जी। बहू, लेकिन बेकिन कुछ नहीं, चुपचाप तैयार हो गई हो, अब चलो गाड़ी में बैठो। ठीक है मम्मी जी। ये तो बहुत ही गलत सोच है। बिना मन के रिश्ता रखना ही क्यों? अगर मन ही नहीं तो रिश्ता निभाने से क्या फायदा? फिर क्यों रखी है फालतू के रिश्ते? अरे दीदी, जानती हैं आप, मैं तो राखी के लिए पहले ही शॉपिंग करके आ गई हूँ बहू के साथ। मैं और बहू गए थे मॉल से हमने आप सभी लोगों के लिए सूट और साड़ियाँ ली। अरे भाभी, लेकिन अभी तो राखी को बहुत ही टाइम है, आप तो बहुत पहले शॉपिंग करके आ गए। हाँ दीदी, क्या करें, फिर क्या होता है कि हम लोग बिजी हो जाते हैं काम में, और फिर राखी की तैयारियां भी तो करनी है, और घर के कामों में ऐसे उलझ जाते हैं कि बाजार जाने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। पिछले साल की तरह इस साल भी मेरे लिए खराब साड़ी लेकर आई होगी पक्का। पिछले साल तो इसने मुझे इतनी बेकार साड़ी दी थी, वो तो मैं अपनी काम वाली को भी नहीं दे पाई। अच्छा भाभी, अब मैं चलती हूँ। दीदी, वो मैंने आपके लिए नेग रखा था देने के लिए, लेकिन वो क्या है कि बिजली का बिल देना पड़ा। वो बहू के गूगल पे से पेमेंट नहीं हुई, इसीलिए अभी मुझे बिल भरना पड़ा। तो अभी मैंने पड़ोस के राजू को वो पैसे दे दिए। कोई बात नहीं, जब आप आओगे राखी के लिए तब आपको मैं आपका नेक दे दूंगी। अरे भाभी, मैं यहाँ पैसे लेने थोड़ी आई हूँ, यहीं से गुजर रही थी तो सोचा आपसे मिलती चलूं। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ये क्या मम्मी जी, आपने बुआ जी से झूठ क्यों बोला? घर में पैसे थे तो थे, फिर आपने क्यों कहा कि आपने वो पैसे बिल भरने के लिए दे दिए? चुप करो बहू, तुम नहीं जानती हो। आखिर ये हमारे लिए लेकर क्या आई थी? सिर्फ 1 दर्जन केले, और क्या ही लाई थी, और मैं इसी बदले में 100 और 500 रुपये दे देती? नहीं, उससे अच्छा है उन पैसों को मैं अपने पास रखती हूँ। वैसे भी ये लोग करते ही क्या है हमारे लिए, तुम ज्यादा मत सोचो। मम्मी जी को तो पता नहीं क्या ही हो गया है, आखिर ऐसा भी कोई करता है भला? माँ बाप के जाने के बाद भाई और भाभी ही असली माँ बाप होते हैं, और घर की बेटियाँ भाई भाभी के पास नहीं आएंगी तो कहाँ जाएंगी? अगर भाई भाभी भी ऐसा सलूक करने लगे तब तो समझो मायका खत्म ही हो गया। मम्मी जी, आपने मुझे क्यों बुलाया? बहू, वैसे तो मुझे पूछना नहीं चाहिए, तुम खुद ही समझदार हो, लेकिन चलो फिर भी पूछ ही लेती हूँ। मैंने तो अपनी नंद के लिए कपड़े साड़ियाँ ले ली, लेकिन तुमने अपनी नंदों के लिए शॉपिंग नहीं की। अरे मम्मी जी,
मैंने भी शॉपिंग कर ली। जिस दिन आप उस दूसरी साइड शॉपिंग कर रहे थे ना सेल से, उसी दिन मैंने कर ली थी शॉपिंग। और एक बार मैं मायके गई थी तो उधर भी कपड़ों की सेल लगी थी, तो मैं उधर से भी दीदी के लिए कपड़े लेकर आई हूँ। मैं 3 दीदियों के लिए सेम कपड़े लेकर आई हूँ सेल से। ये क्या बहू, क्या हुआ मम्मी जी? तुम मेरी बेटियों को सेल से लाए हुए कपड़े दोगी? अरे मम्मी जी, लेकिन आप भी तो बुआ जी को सेल से लाए हुए ही कपड़े दे रही हो ना। और ये सब मैंने आपसे ही सीखा है, घर की बचत करना, पैसे बचाना और अपने खर्चे कम करना, और घर की बेटियों को पैसे नहीं देना, बहाने लगाना, ये सब मैंने आप ही से सीखा है मम्मी जी। और तभी तो सुबह मुझे दीदी का फ़ोन आया था, उन्हें अर्जेंट 2000 रुपये चाहिए थे, तो उनके गूगल पे से पेमेंट नहीं हो रही थी, इसीलिए उन्होंने मुझे फ़ोन किया था। तो मैंने भी मना कर दिया, मैंने भी बहाना लगा दिया मम्मी जी। मैंने कहा कि मैंने भी आज ही बिल भरा ऑनलाइन। जैसा आपने बहाना लगाया वैसे मैंने भी लगा दिया मम्मी जी। अब मैं आपसे नहीं सीखूंगी तो किससे सीखूंगी? बहू, तुम्हें बुआ सास और अपनी ननद में कोई फर्क नजर नहीं आता है? बिल्कुल नहीं आता है मम्मी जी, दोनों का मायका यही है, बुआ सास का भी और ननद का भी। और जैसे बुआ सास की आप भाभी हैं, वैसे ही ननद की मैं भाभी हूँ। जैसा सलूक आप कर रही हो अपनी ननद के साथ, वैसे ही मैंने किया। और घर गृहस्थ चलाना तो मैंने आप ही से सीखा है। मैं मायके से ये सब सीख कर नहीं आई हूँ मम्मी जी। मायके में तो सिर्फ मुझे खाना बनाना सिखाया था, बाकी रिश्ते कैसे निभाने हैं ये तो मैंने यहीं सीखा कर। बहू, ये तुमने अच्छा नहीं किया, आने दो रमेश को। अरे मम्मी जी, वो क्या बोलेंगे? जिस दिन मैंने सेल से शॉपिंग की थी वो भी मेरे साथ ही थे, और उन्हें इस बात से कोई ऐतराज नहीं है। अब अकेले आप ही थोड़ी ना घर का खर्च बचाओगी, हमें भी तो समझदार बनना पड़ेगा, हमें भी तो घर का खर्च बचाना पड़ेगा। मेरे होते हुए ही आप लोग मेरी बेटियों को सेल से कपड़े लाए हो, सस्ते कपड़े लाए हो, और बहाने भी बना रहे हो ताकि उन्हें पैसे ना देने पड़े। तो मेरे मरने के बाद तुम लोग तो उन्हें बुलाओगे तक नहीं। अब मम्मी जी, वो आपने सुना है ना, कहीं का किया कहीं तो मिलता ही है। तो आपने बुआ सास के साथ किया, हमने अपनी ननद के साथ किया। अब एक ही बात है ना मम्मी जी, आप किसी के बेटे के साथ करोगे तो आपके बेटी के साथ भी तो होगा ना। लेकिन मैं तो कुछ नहीं मम्मी जी, आप बहुत ही गलत हैं और आपको अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। आज आप ऐसा कर रही हैं, अगर बुआ जी को पता चल गया तो, और मैं ऐसा कर रही हूँ, ये आपकी बेटियों को पता चले, सोचो उन्हें कितना दुख होगा। मेरी बेटियाँ तो बहुत ही सोच सोच कर पागल हो जाएंगी कि ये भाभी ने क्या किया। वो तुमसे कितना प्यार करती हैं, और बेटियाँ आखिर लेती ही क्या है मायके से? शादी की बात जिम्मेदारियों में उलझ जाती हैं, कभी कुछ मांगती नहीं है। वही तो मम्मी जी, बेटियाँ आखिर लेती ही क्या है मायके से? बस एक प्यार ही तो चाहिए उन्हें। आपको ये बात क्यों नहीं समझ आती? बुआ जी का भी इस घर में कोई नहीं है, आपको और पापा जी को छोड़कर। वो तीनों सिर्फ आपसे प्यार स्नेह के लिए आती हैं, लेकिन आप उनके साथ इतना बुरा सलूक करते हो। जाते हुए उन्हें कम से कम दरवाजे तक छोड़ने तो जाया करो, उन्हें एहसास तो हो कि वो मायके आई हैं। कल को अगर हम दीदी के साथ ऐसा करें तो? सही कहा बहू, मैं भूल गई थी कि मेरी भी तो 3 बेटियां हैं। बहू, हम लोग फिर से राखी की शॉपिंग करेंगे, अच्छी से अच्छी साड़ियाँ और अच्छे से अच्छे सूट लाएंगे। अब मैं कभी ये गलती नहीं करूँगी। लेकिन तुम भी मेरी बेटियों के लिए अच्छे से अच्छे सूट और साड़ियाँ लाना। अरे मम्मी जी, मैं तो अभी तक शॉपिंग करी ही नहीं हूँ, मैंने तो राखी के दिन ही शॉपिंग करनी है। तो फिर ये सब तो आपको आपकी गलती का एहसास दिलवाने के लिए था मम्मी जी। लेकिन सच में आप बहुत अच्छी हैं, कम से कम आपने फील तो किया कि आपकी गलती है। नहीं तो कुछ लोग तो आगे से बहस करना शुरू कर देंगे, लेकिन अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हेलो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।